जब भगवान राम और जानकी दोनों बैठे हुए थे तो जयंत देखने के लिए आया था और जब उनकी लीलाओं के दर्शन किए, जब देखा तो जयंत को मोह हो गया। सोचने लगा, बताओ ये कैसा ब्रह्म जो नारी से इतना स्नेह, ये तो एक सामान्य इंसान जैसी लीला है। तो जयंत ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ब्रह्म ना हो, कोई राजकुमार ही हो। परीक्षा लेने के लिए जानकी जी के चरण में चोंच मार दी। जब राम जी ने देखा कि जानकी जी के चरण में चोंच मारी है तो रक्त निकल रहा है, तो एक सींग उठा के और जयंत के पीछे छोड़ दी। प्यारा तीनों लोकों में भागता फिरा, लेकिन काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकहे राम कर द्रोही। भगवान शिव के पास गया, उन्होंने कह दिया, भैया तूने जानकी का अपराध किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और सही बताऊं, एक बार को राम जी छोड़ भी देंगे, लेकिन यदि कोई गलत मार्ग पे चलेगा तो शंकर भगवान उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। कल बात चली थी नहीं, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुत मार्ग। वैसे तो बड़े दयालु हैं, करुणावान हैं, लेकिन जब हम अधर्म कर बैठते हैं तो फिर वो छोड़ते नहीं हैं। भैया तीनों लोकों में जयंत गया, लेकिन किसी ने उससे बैठने तक के लिए नहीं कहा। तब नारद जी को दया आई। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद जी ने देखा, अरे जयंत इतना व्याकुल क्यों है, इतना परेशान। अरे नारद बाबा कुछ मत पूछो, एक अपराध हो गया है। क्या हुआ जयंत? अरे मैं राम जी की परीक्षा लेने गया था, देखने गया था कि ये भगवान है या नहीं। उन्होंने एक बाण मेरे पीछे छोड़ दिया है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। राम जी, नारद जी ने कहा कि बाण मारने छोड़ा है। जयंत बोला, नहीं, पूजा करने। नारद बाबा आप भी ऐसी बात करते हो, बाण से मारा ही जाता है, मारने ही छोड़ा है। तब नारद जी ने बहुत प्यारी बात कही, बोले जयंत यदि राम जी तुझे मारना चाहते तो तू अब तक जिंदा रह जाता। बोले यदि मारना चाहते तो तू उसी समय पे मर जाता, अब तक जिंदा नहीं रह पाता। तब जयंत की आंखें खुली कि बात तो सही है। नारद जी ने कहा कि अब एक काम कर, उन्हीं की शरण में जा, वो ही तुझे बचा सकते हैं, नहीं तो तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं है। जयंत बोला, अब किस मुंह से जाऊं? नारद जी ने कहा कि कह देना जाके कि पहले मैं आपका परीक्षण करने आया था, देखने आया था कि आप में कितना बल है, और अब मैं आपकी करुणा देखने आया हूं। बोले ठीक है। जब नारद बाबा के कहने पर जयंत गया तो राम जी ने उसकी एक आंख फोड़ दी। एक नयन कर तजा भवानी, एक
नयन कर तजा भवानी, एक नयन कर तजा भवानी। भैया राम जी उसकी दोनों आंखों को भी फोड़ सकते थे, लेकिन राम जी ने एक आंख इसलिए फोड़ी कि जिनकी दोहरी दृष्टि होती है ना, वो बेचारे हमेशा धर्म संकट में पड़े रहते हैं। अगर दोनों को फोड़ देते तो दिखाई देना बंद हो जाता, लेकिन एक फोड़ दी एक छोड़ दी और कहा कि अब तुझे दोहरा दिखाई नहीं देगा। और जो भगवान की प्रिया जानकी का अपराध करेगा, जो भगवान शिव की प्रिया पार्वती का अपराध करेगा, उसकी तो आंख एक न एक दिन फूटनी ही है। एक नयन कर तजा भवानी, ये दोनों की एक एक आंख फोड़ी गई है। और एक बात निवेदन कर दूं, जैसे कोई भी कथा होती है ना, ग्रंथियां खोलता है। जो हमारे अंदर ग्रंथि कहते हैं गांठ को। हमारे अंदर बहुत सारी गांठें लगी हैं, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की। और ये ग्रंथ हमें रास्ता बताते हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ग्रंथियां खोलता है। तो प्यारे, जो किसी दूसरे की प्रिया पर नजर डालेगा, गलत दृष्टि से देखेगा, उसकी एक न एक आंख फूटेगी ही, एक न एक दिन फूटेगी ही आंख। भक्ति द्रोह कराये तेसी रंति जगत त्रये, दुर्वासा दुख मापन्ना पुरा भक्ति का अपराध करें, चाहे भक्त का, यदि अपराध कर दिया तो भगवान छोड़ने वाले नहीं हैं।